हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनेंस की हमारी जर्नी में अभी तक हम लोग ने बहुत कुछ सीख लिया है। पहले हम लोग ने शुरुआत की थी कि लाइफ इंश्योरेंस आपको किससे खरीदना चाहिए और कैसे खरीदना चाहिए, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग गए स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें से फर्स्ट पार्ट जो हम लोग ने अभी तक देखा है वो है म्यूचुअल फंड का पार्ट। म्यूचुअल फंड में आप किस तरीके से अपना एनालिसिस करके किस तरीके से बेस्ट इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हो, अभी तक हम लोग ने वो सीखा है। पिछले 8 वीडियो से हम लोग ने ये समझा है कि कौन सा इंडेक्स फंड अच्छा होता है और पिछले वीडियो में मैंने अपने बताए थे टॉप 3 रिकमेंडेशन जो कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से अच्छे थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको भी आइडिया है कि कैसे एनालिसिस किया जाता है और कैसे अच्छे इंडेक्स फंड फाइंड किए जाते हैं। अब इस फाइनेंस की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए म्यूचुअल फंड में एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव फंड्स। अभी तक जो हम लोग ने देखा था वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव फंड्स थे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं। उसमें मैंने आपसे कहा था कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव फंड, एक होता है पैसिव फंड। पैसिव फंड में हम लोग ने देख लिया कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इसके बाद में एक्टिव फंड्स की बारी आ जाती है कि ऐसे कौन कौन से एक्टिव फंड्स है जो कि मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इंडेक्स फंड को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक्टिव फंड्स में बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएगी। आपको इक्विटी एक्टिव फंड मिल जाएगा, आपको डेट एक्टिव फंड मिल जाएगा, लिक्विड एक्टिव फंड मिल जाएगा। तो बहुत सारे टाइप्स है जिसको हम लोग कवर करेंगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही तरीका ना बताऊं, साथ ही साथ आपको मैं दूसरा तरीका बताऊं। ऐसा तरीका जिससे आप अपने खुद के दम पे एक कंपनी के स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो। अभी तक आपने क्या सीखा है कि किसी को पैसा देना और वो फंड मैनेजर सेलेक्ट करेगा कि कौन सी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूं जिससे आप डायरेक्टली एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप कैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी स्टॉक में, उसके बारे में भी वीडियोस मैं साथ साथ निकालते रहूंगा। तो दोनों तरीके, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना और डायरेक्टली एक कंपनी में इन्वेस्ट करना, इन दोनों तरीके के वीडियोस को मैं साथ साथ निकालते रहूंगा ताकि आपको दोनों तरीके से समझ में आए कि आपको एक अच्छी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करना है और अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं हाउ टू फाइंड द मल्टी बैगर पार्ट 1, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के मतलब आप खुद एक स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हो, उसके आपके 2 तरीके होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उस 2 तरीके के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे उन तरीकों में इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद में, जैसे हमने इंडेक्स फंड खुद से सेलेक्ट किया उसी तरीके से हम लोग एक स्टॉक भी खुद से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए ये सीरीज को भी आपको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से देखना है, क्योंकि जैसे आपने इंडेक्स फंड को समझा है वैसे ही आप अपने एनालिसिस के हिसाब से एक कंपनी का शेयर खरीद पाओगे। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक मिथ दूर करना चाहता हूं। वो मिथ है कि अगर आपको कोई कंपनी का स्टॉक ढूंढना है, एक मल्टी बैगर ढूंढना है, तो इसलिए आपको कोई अच्छा नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ आपको सीए या सीएफए या फिर आपको कोई ना कोई डिग्री चाहिए, जिसके बाद ही आप एक कंपनी के स्टॉक को एनालिसिस के हिसाब से खरीद पाओगे। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि एक मल्टी बैगर को ढूंढने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि एक अच्छी कंपनी कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और इस सीरीज में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे आप एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हो, और मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगा। धीरे धीरे वीडियोस में आप समझोगे भी कि कैसे एक कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है जो आपके पैसों को 10 गुना या 20 गुना बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ये समझ रहे हो कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं ये वीडियोस ना देखूं, ये आपकी बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं इसमें आपको जीरो से सिखाऊंगा कि कैसे एक आपको मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना है।
है। तो इसलिए आप धीरे धीरे इस वीडियोस को देखिए और आप भी खुद एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप समझ जाओगे कि एक मल्टी बैगर स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, खुद के एनालिसिस से अगर आपको एक स्टॉक ढूंढना है, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप एक कंपनी के फाउंडेशन को चेक कर रहे हो। जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, आप उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हो। आप ये देखते हो कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस कंपनी को चलाने वाला कौन है। एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो अगर आपका खुद का एक बिजनेस हो और अगर आप उसके ओनर हो, तो आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, किस तरीके से आपकी कंपनी में या आपके छोटे सा रिटेल आउटलेट भी क्यों ना हो, उसमें आप कैसे प्रॉफिट जनरेट करोगे, ये आपका माइंडसेट बताएगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे। इसी तरीके से एक बड़ी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, उनके जो ओनर्स होते हैं, उनको जो चलाने वाला होता है, वो किस तरीके से उस कंपनी को चला रहे हैं, ये हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं। हम इसके बारे में इन डेप्थ समझेंगे कि कैसे देखा जाता है, बट फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि एक मैनेजमेंट किस तरीके से उस कंपनी को चला रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको तीन चीज मिल जाएगी। एक मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा आपको बैलेंस शीट मिल जाएगा, तीसरा आपको कैश फ्लो मिल जाएगा। ये नाम से ऐसे लगता होगा कि क्या है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर आप इसका मीनिंग समझोगे तो आप अपने खुद के धंधे में भी ये चीज लगा सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि उस कंपनी ने एक साल में कितना पैसा कमाया। सिंपल, कितना प्रॉफिट कमाया वो आपको बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कितना एक कंपनी ने धंधा किया, उसमें से उसके जो खर्चे हुआ और जो बच गया, उसका जो प्रॉफिट हुआ, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलता है। हम लोग देखेंगे कि कैसे देखा जाता है, बट फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है एक पूरी कंपनी का कच्चा चिट्ठा, मतलब अभी तक कंपनी ने क्या किया अपने धंधे के साथ, ये सब कुछ आपको मिलेगा बैलेंस शीट में। कंपनी के पास किस तरीके के फंड्स है, कंपनी कितना बोरिंग लेके रखी है, कितना उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, कंपनी के पास कितने ऑफिसेज है, ये सब कुछ इसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलता है जब आप बैलेंस शीट देखते हो एक कंपनी की। इन शॉर्ट, बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि उस कंपनी का आज का पोजीशन क्या है। क्या वो कंपनी आगे बढ़ने के आसार दिखा रही है या फिर वो कंपनी डूबने के चांसेस में है, ये सब कुछ आपको एक बैलेंस शीट में मिल जाता है। और फिर आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब आपको सीधा सीधा नाम से पता चल जाता है कैश फ्लो, क्या वो कैश उस कंपनी में फ्लो हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 रुपए का कुछ सेल किया, ठीक है, कुछ धंधा किया आपने 10 रुपए का, लेकिन वो 10 रुपए आपको कैश में मिले या नहीं मिले, ये आपको क्या बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल कंपनी में पैसे आ रहे हैं या फिर सिर्फ नाम के हैं वो पैसे और फिर बाद में वो डूब जा रहे हैं। तो ये चीज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। सो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग ये दूसरी चीज देखते हैं, हम एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। फिर तीसरी चीज हम देखते हैं कि उस कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है उस कंपनी को डुबाने वाला, कौन है जो उस कंपनी को आउट परफॉर्म करके आगे बढ़ सकता है। आपके बिजनेस में भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, उन कॉम्पिटिटर्स को भी समझना एक फंडामेंटल एनालिसिस का तरीका है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग एक कॉम्पिटिटर को समझते हैं, उसके स्ट्रेंथ्स, उसके वीकनेसेस क्या है, ये भी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में समझते हैं। चौथी चीज हम लोग समझते हैं कि आप किस एरिया में काम कर रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रोइंग है, जैसे अभी क्रिएटर की इंडस्ट्री है जो ग्रोइंग है, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग है, तो अगर आपकी कंपनी उस इंडस्ट्री में काम कर रही है, मतलब प्रोस्पेक्ट ज्यादा है कि आपकी कंपनी बढ़ेगी।
इसी तरीके से आप इंडस्ट्री एनालिसिस भी करते हो जब आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। इसी के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ी बहुत और चीजें आ जाती है जो कि हम लोग जब एक एनालिसिस करने जाएंगे तब हम लोग समझेंगे। और जो भी मैंने आपको हेड पॉइंट्स बताया अभी, इसके अंदर हम लोग इन डेप्थ समझेंगे कैसे किया जाता है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है वो हम लोग आगे वीडियोस में समझेंगे। अगर आपको अभी टफ लग रहा है तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे आपको जब समझेगा तो आप भी एट द एंड खुद एक स्टॉक पिक करना समझ जाओगे। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में बने रहोगे तो आप भी खुद एक एनालिसिस करना सीख जाओगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे तरीके पे, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल मतलब है आप एक कंपनी के प्राइस मूवमेंट को देखते हो। आप कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानोगे, आप जानोगे कि उसका प्राइस कैसे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस जो है वो 70 रुपया एक दिन, फिर दूसरे दिन वो 80 रुपया हो जाता है, तीसरे दिन 90 रुपया हो जाता है। अब आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि वो 100 पे जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, 90 पे उसको खरीद रहे हो और 100 पे बेच रहे हो, मतलब आप 10 रुपए का मुनाफा कर रहे हो। ये आपने क्या किया, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसमें आपने क्या कंपनी देखी? नहीं। आपने देखा उसका मैनेजमेंट क्या है? नहीं। आपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े? नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, आपने देखा कि एक प्राइस की तरह चल रहा है स्टॉक, तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूं। इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत तरीके होते हैं जिससे आप एक स्टॉक खरीद सकते हो। आप प्राइस पैटर्न समझते हो, आप एक चार्ट देखना समझते हो, आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में कैसे एक स्टॉक प्राइस मूव करेगा या फिर वो मूव नहीं करेगा। ये सब कुछ आप किस में सीखोगे? टेक्निकल एनालिसिस में। पहले हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, फिर हम लोग समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। क्योंकि जब आप एक कंपनी को पढ़ना सीख जाओगे ना, तो उसके बाद में उसका कैसे भी प्राइस चले, कैसे भी कुछ भी मूवमेंट हो, आप वो प्रेडिक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप पहले प्राइस पैटर्न में चले गए तो आप कंपनी को कैसे समझना है वो नहीं समझ पाओगे। और उसके बाद में होगा क्या कि आप उस कंपनी में भी इन्वेस्ट करने लग जाओगे जिस कंपनी का कोई फ्यूचर ही नहीं है, जो कंपनी ग्रो ही नहीं करने वाली है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने लग जाओगे अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग ये दोनों चीज सीखेंगे, समझेंगे कैसे करना है। पर पहले हम लोग समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, और उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या सीखने वाले हैं, कैसे करते हैं वो धीरे धीरे आगे वीडियोस में समझ आएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। हम लोग जैसे जैसे इन डेप्थ जाएंगे तो आपको बहुत नॉलेज आ जाएगा, बट स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ में आना चाहिए कि हम लोग किस वे में जा रहे हैं, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे आपको सिखाने का। हम लोग यहाँ पर सीखने आए, समझने आए कि कैसे स्टॉक मार्केट, जो कि हम लोग बोलते हैं कि इसमें पैसा डूब जाता है, कैसे इसमें से पैसा कमाया जाता है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और ये हम लोग ने म्यूचुअल फंड में तो देख लिया कि कैसे वो किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली कैसे किया जाता है, खुद के दम पे आप कैसे एक स्टॉक खरीद सकते हो। उस पार्ट को हम लोग इसके बाद से शुरुआत करने वाले। तो मैं होप करता हूं आप इस सीरीज को भी म्यूचुअल फंड की सीरीज से ज्यादा लाइक दोगे, ज्यादा समझोगे, और आपका नॉलेज भी इसी वीडियोस के साथ साथ बढ़ते जाए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।